हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, जिसमें हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज की 8.1 के एग्जाम्पल किए थे और आज करेंगे एक्सरसाइज 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 1। इसमें हमें दिया एक ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और AB साइड और BC साइड की वैल्यू गिवन है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हमें जो है फाइंड करना है साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम ABC। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ABC, ठीक है। और यहाँ पर AB साइड जो हमें 24 दी थी, BC साइड हमें 7 दी थी, तो मैंने इनकी वैल्यू लगा दी है। अब हमें पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें अगर हमें दो साइड गिवन है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम AC साइड का वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है 25। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली बना सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे एंगल ए के लिए, हम बनाते हैं साइन ए और कॉस ए। अब हमारे पास अगर साइन ए के लिए हम जाएंगे, यानी एंगल ए ऑब्जर्व अगर हमें करना है, तो एंगल ए हमारा इस BC साइड पे फॉल कर रहा है, तो इस केस में ये वाली साइड जो होगी हमारी, ये वाला बनेगा हमारा बेस। ये ए बी साइड जो है ये हमारी बेस होगी और ए के ऑपोजिट साइड जो है ये वाली है BC है, तो इस केस में ये हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। लेकिन जब हम एंगल C को ऑब्जर्व करेंगे तो उस केस में क्योंकि ये C एंगल जो है BC साइड पे फॉल कर रहा है, तब ये हमारा बनेगा बेस और फिर C के ऑपोजिट साइड है BC, तो ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं साइन ए के लिए। अब साइन ए के लिए जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे P/H, और साइन ए के लिए जो हमारा P बनेगा वो बनेगा BC और H तो 25 है ये AC साइड, तो इसकी रेशियो हम लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे P/H जो होगा साइन के लिए वो हमारा होगा BC/AC, जिसकी वैल्यू आ रही है 7/5। तो हम कॉस के लिए जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर B/H, और कॉस ए के लिए हमारा जो B है वो ये है AB साइड, तो यानी ये बनेगा हमारा 24/25, यानी AB/AC इज इक्वल टू 24/25। फिर एंगल C के लिए हम जाएंगे। एंगल C के लिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे तो पहले हम साइन C देखेंगे। साइन C के लिए अगर हमें जाना है तो ये हमारा जो C एंगल है ये BC साइड पे फॉल कर रहा है, तो इस केस में ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके ऑपोजिट साइड जो भी होगी AB वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर P/H का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा AB/AC जो कि आ रहा है 24/25, और cos C देखेंगे वो आएगा हमारा BC/AC जो कि बन रहा है 7/5। तो यहाँ पर हमारी सारी रेशियोज आ गई हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें क्यूज पर जो है वो 90 का एंगल है, PQ का वैल्यू 12 है और PR का 13 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसका नाम रखेंगे PQR। तो हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया है, उसका नाम दिया है PQR। तो सारे एंगल्स हमने मार्क कर लिए। Q पे 90 का एंगल है, ये P है और ये वाला R एंगल है। तो हमें गिवन जो था वो हमने लिख लिया। हमें जो फाइंड करना है वो है tan P माइनस cot R। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें PQ और QR साइड का वैल्यू जो PQ और PR साइड का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो उसमें हम QR का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो हमें पता है कि PR² इज इक्वल टू हो जाएगा PQ² प्लस QR² की। तो यहाँ से हम QR का वैल्यू बनाएंगे PR² माइनस PQ² करके। तो यहाँ से जो हमारा QR का वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5, ठीक है। अब हमारे पास QR की वैल्यू आ गई है, सारी साइड्स की रेशियो आ गई, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बना सकते हैं। तो पहले हम P एंगल के लिए जाएंगे, यानी हमें पहले tan P निकालना है। जब हम tan P निकालेंगे तो यानी हमें P एंगल ऑब्जर्व करना है। अब P एंगल जो है हमारा वो हमारा फॉल कर रहा है इस PQ साइड पर, तो यानी इसके सामने की साइड जो होगी ये हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारा होगा फिर इस केस में बेस, ठीक है। और जब हम R एंगल ऑब्जर्व करेंगे तो उस केस में ये R एंगल QR साइड पे फॉल कर रहा है, तब ये हमारा हो जाएगा बेस और ये वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले हम P वाली रेशियो लिख देते हैं, tan P क्योंकि हमें निकालना है, और tan P हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है QR और जो हमारा बेस है वो है PQ। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/12। फिर हम एंगल R के लिए cot R की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमें cot R निकालना है, वो हो जाएगा हमारा B/P, क्योंकि इस केस में हमारा B जो था वो ये है और PQR, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारा PQ। तो इसका रेशियो ये बनेगा B/P यानी 5/12। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे ABC। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम ABC रखा है और B पर मैंने 90 का एंगल लिया है।
और ये ए एंगल हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमें कॉस ए और टैन ए बनाना है, यानी हमें सिर्फ ए एंगल ऑब्जर्व करना है। तो ए के सामने की साइड हमारी बी सी है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, और एंगल ए जो है ए बी साइड पे फॉल कर रहा है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये सबसे लंबी साइड है, ये तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस होगी। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम साइन ए के लिए जाएंगे तो पी बाई एच रेशियो बनता है, और वो वैल्यू हमें 3/4 गिवन है, यानी पी की जो वैल्यू है वो 3K है, और एच की वैल्यू जो है वो 4K है। तो हम बी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि जो हमारा पी का वैल्यू है वो हमारा 3 के बराबर है, और एच का वैल्यू जो है वो 4 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं किसी के नंबर के मल्टीपल है, जैसे हम एग्जाम्पल में कर रहे थे, तो बी का वैल्यू आ जाएगा फिर, क्योंकि हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें वो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। तो इसका स्क्वायर सी बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर हम सी ए का स्क्वायर के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम वही निकाल लेंगे पहले। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और लिख दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकाला है AB स्क्वायर क्या आ रहा है, फिर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो हमारे पास AC और BC की वैल्यू थी, तो हमने पुट कर दी, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है AB की वो आ रही है K/7, ठीक है, जो कि हमारा बेस वैल्यू है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे cos A। अब हमें पता है cos A होता है B/H, जो कि इस ट्रायंगल में बन रहा है हमारा AB/AC से। तो यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा √7/4। फिर वैसे ही tan E निकाल लेंगे, ये हमारा बनेगा B/B से, और ये साइड होगी हमारी BC/AB। तो ये हमारी रेशियो बनेगी ये वाली 3K/K√7। फिर K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बचेगा 3/√7। अब क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है sin A और sec A, यानी इसमें भी हमें सिर्फ A के रेशियोज ही ऑब्जर्व करने हैं। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC नाम का, ठीक है, जिसमें हम ABC बना रहे हैं और B पर 90 का एंगल ले रहे हैं, और हमें A एंगल ऑब्जर्व करना है। तो जो हमें गिवन था हम पहले वो लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें sin A और sec A फाइंड करना है। तो हम करेंगे कैसे, पहले हम cot A की रेशियो बना लेंगे। cot A इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें A एंगल ऑब्जर्व करना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बन जाएगा बेस, और ये होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो इसमें रेशियो जो आएगा cot के लिए हमें पता है B/P होता है, तो यानी B/P लिखेंगे cot A, और cot A जो है हमें दिया है 15, cot A इक्वल 8, तो यहाँ से हम cot E का वैल्यू 8/15 बना लेंगे, यानी ये 15 जो है मल्टीप्लाई में उसको 8 के पास ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यानी जो P की वैल्यू है हमारे पास और जो B की वैल्यू है वो इस रेशियो को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, यानी B की वैल्यू जो है 8 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और 15 जो है P को कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे किसी के नंबर के मल्टीपल में, जिससे हम हाइपोटेनियस निकाल लें। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा 17 की, हाइपोटेनियस का वैल्यू AC का, ठीक है। तो हमारे पास सारी रेशियोज आ गई, तो हम रेशियोज भी बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी सबसे पहले हम sin A निकालेंगे, जो कि बनता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और इस केस में वो हमारा 15K/17 की। यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो जो हमारा बनेगा क्या, 15/17। और sec A निकालेंगे, जो कि होता है 1/cos A, और 1/cos A करेंगे तो cos A की जगह B/H लिख सकते हैं, जो कि हमारा बन जाएगा H/B। तो इस केस में वो बन रहा है 17K/8K, फिर से K से K कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो रह जाएगा हमारे पास 17/8, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 5। ये बिल्कुल एग्जाम्पल में ऐसा सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि sec A का वैल्यू जो है 13/12 है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इसमें निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और उसमें हमने एंगल B को 90 माना है, और मान लेते हैं कि जो एंगल A है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे रेशियो सारी, वो थीटा है, ठीक है। तो वो एंगल ये A जो है इसको हमने थीटा लेट किया है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, और B पे 90 का एंगल है। तो sec A अगर हमें 13/12 दिया है, तो हम सारी रेशियोज कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि sec A अगर 13/12 है तो cos A क्या होगा, 1/cos थीटा लिख सकते हैं हम उसको, और वो होता है हमारा 1/BH, यानी ये बनेगा हमारा H/B, और ये तो हमें गिवन ही है, यानी हमारे को परपेंडिकुलर नहीं पता, तो यानी BC साइड की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास जो है बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने BC साइड की वैल्यू निकालनी, क्योंकि BC जो इस केस में बनेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और फिर BC स्क्वायर से जो ये स्क्वायर है ये इधर जाके अंडर रूट में बनेगी वैल्यूज़। तो ये फाइनल वैल्यू जो BC की आ रही है सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वो आ रही है 5, तो यानी P की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, B और H की तो हमें पहले ही पता थी। तो सारी रेशियोज हम बना सकते हैं। साइन के लिए बनाएंगे तो वो बनेगा P/H, यानी 5K/13K, जो कि वैल्यू आएगी हमारी
5/13, क्योंकि ये k से k कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये वाला k और ये वाला k। तो कॉसेक भी बना सकते हैं फिर हम। कॉसेक क्या होगा, इस साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी h/p करना है हमें। h/p करेंगे तो ये आएगा 13/5। वैसे ही कॉस थीटा निकालेंगे। सेक तो जो था हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये 13/12 है, तो हमारा कॉस क्या होगा, 12/13 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो टैन निकाल लेते हैं। टैन निकालते हैं हम p/b से, जो कि हमारा 5k/12k, तो यानी यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 5/12। अब 5/12 है अगर कॉट, तो टैन तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p, यानी कि हो जाएगा हमारा 12/5, यानी टैन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में हमें दिया है कि एक एंगल ए और एंगल बी है जो कि एक्यूट एंगल है, और इसमें हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल है cos B। तो शो दैट कि एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर हो, यानी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम हम रखते हैं ABC। इसमें हमें एंगल ए और बी जो है उन्हें हमें एक्यूट एंगल समझना है, और एंगल सी पे हम मान लेते हैं कि 90 का एंगल है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया है, एंगल ए को मैंने ग्रीन से दिखाया है और एंगल बी को मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, क्योंकि जब हम cos A के लिए जाएंगे इसमें, तो हमें ये वाला साइड जो है जहाँ पर ये ए एंगल फॉल कर रहा है, तब हमारा बेस जो होगा ये है, तो इसलिए मैंने उसको ग्रीन से लिखा, और उसके सामने की जो साइड है BC, उसको मैंने ग्रीन कलर में P से लिखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनेगा और इस केस में ये बेस बनेगा। लेकिन जब हम B के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो B एंगल जो है CB साइड पर फॉल कर रहा है, तब हमारा ये बेस हो जाएगा और इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। अब हमें पता है कि cos A का जो रेशियो होता है वो बनता है B/h से, तो हमने यहाँ पर cos A के लिए लिखा B/h, और इस केस में हमारे पास B/h बनेगा AC/BC से। वैसे ही हम cos B की रेशियो लिख लेंगे, उसमें भी हमें B/h करना है, लेकिन रेशियोज उल्टी होंगी यहाँ पर, क्योंकि इस केस में तब ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा, तो ये बनेगा BC/AB। अब हमें गिवन है कि cos A cos B बराबर है। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब इनकी रेशियोज भी बराबर होंगी, तो हम लिख लेंगे AC/EB इज इक्वल टू BC/AB। अब दोनों के डिनोमिनेटर में AB आ रहा है, तो वो AB हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर की रेशियो में AB है, इधर की रेशियो में भी AB है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का AB जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कि हमारे पास सिर्फ AC और BC। अब हमें पता है अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है, जैसे ये ट्रायंगल में ये वाली साइड और अगर ये वाली साइड बराबर होती है, तो इसका मतलब इनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दो साइड्स बराबर हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 7। इसमें हमें कॉट थीटा जो है वो 7/8 दिया है, और हमें इवेल्यूएट करना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड हमें सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया है ABC, और इसका हमने एंगल B जो है वो 90 रखा है, और यहाँ पर हमें क्योंकि कॉट थीटा जो था 7/8 दिया था, और हमें पता है कॉट थीटा जो होता है वो B/P होता है, यानी इसमें जो हमारी B रेशियो है, B का जो साइड है वो हमारा 7 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और हमारा परपेंडिकुलर P जो है वो हमारा 8 को कर रहा है कॉरेस्पॉन्ड। तो हम इस किसी k नंबर के मल्टीपल में लेंगे ताकि हम h फाइंड कर सकें, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड निकाल सकते हैं अगर हमें दो साइड्स के बारे में पता हो। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इसमें। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो हमने AB और BC की वैल्यू पुट कर दी ताकि हमारे पास AC का वैल्यू आ जाए। तो AC का वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ये वैल्यू k/113। तो यहाँ से हम साइन थीटा की रेशियो बना लेंगे जो कि हमारी इस केस में बनेगी P/h, और ये हमारा है 8k/k/113। तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो आ रही है 8/113। तो यहाँ से हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं जो कि हमारा है B/h, और ये बनेगा 7k/k/113। तो यहाँ से फिर k से k कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रेशियो बनेगा 7/113। तो हमें गिवन जो था जिसका रेशियो में निकालना है वो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैसे ही दिया हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो पहले हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे रेशियो की, साइन थीटा की कॉस थीटा की, और क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक वैल्यू जो है हमें 1 प्लस में दी है और एक 1 माइनस में दिया है, तो इसकी जगह पर हम इसको s से रिप्लेस कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हमने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 113, अंडर रूट में जो है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। और फिर वैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में मतलब 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 113 है अंडर रूट में, और 1 माइनस
7/√113 में है, तो इसका भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर का जो रेशियो आ रहा है सॉल्व करने के बाद फाइनल वो ये बन रहा है 49/64। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। अब क्योंकि हमें कॉट थीटा तो क्वेश्चन में ही गिवन था 7/8 है, तो हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम इसी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे जो हमारे को गिवन थी। तो यानी 7/8 का स्क्वायर करेंगे जो कि आएगी 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे ABC ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम लेट कर लेते हैं कि B पर जो है हमारा एंगल जो है 90 का बन रहा है। तो हमने इसमें B पर 90 का एंगल लिया है और ये C पॉइंट है, A पॉइंट है, तो ये साइड हमारी जो है बेस है, ये हमारी साइड CB जो है परपेंडिकुलर है और C जो है हमारा हाइपोटेनियस है। अब हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो cot a क्या हो गया 4/3 लिख सकते हैं हम। अब इस ट्रायंगल में अगर हम cot a के लिए जाएंगे तो रेशियो क्या बनेगा b/p। b/p इस केस में हमारा है ab/bc विच इज़ 4k/3k हमें गिवन है, क्योंकि हम किसी नंबर के मल्टीपल में लेंगे तो यहाँ से वैल्यू 4/3 आ रही है, यानी जो हमारा बेस है वो 4k कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 3k कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर फिर हाइपोटेनियस यानी AC की वैल्यू निकाल सकते हैं और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर हमारी जो आ रही है 5k आ रही है AC की वैल्यू। और हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लेते हैं। तो साइन A के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले b/h जो कि हमारा 3/5 देगा। कॉस A लिखेंगे b/h जिससे हमारी रेशियो आएगी 4/5। tan A के लिए जाएंगे तो वो हमारा आएगा p/b के अकॉर्डिंग 3/4। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर tan A के लिए जो पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A, इसमें हम लिखेंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, इस वाले केस में हम लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर और यहाँ पर हम cos A और sin A की वैल्यू लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर को खोलने के बाद 1 माइनस 9/16, यहाँ पर 1 प्लस 9/16 आएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे 6/25, 16/25, 9/25 का। तो ये वैल्यूज़ जो होगी हमारी फाइनल सॉल्व होने के बाद जो आ रही है ये आएगी हमारी 7/25 यहाँ पर। और वैसे ही RHS साइड में भी हमारी वैल्यू जो आ रही है 7/25 आ रही है सॉल्व होने के बाद। अब दोनों साइड हमारी इक्वल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये दोनों जो है वैल्यूज जो है बराबर हैं, यानी ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ये बराबर आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि एक ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है 90 है और tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो हमें ये दो क्वेश्चंस की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो हम देख लेते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC जिसमें हमें B पे 90 का एंगल लेना है और हमें गिवन क्या है tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है ABC जिसमें हमने B पे 90 का एंगल लिया है और बाकी दो एंगल्स को हमने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब हमें पता है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो हम 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 पे ही इसका वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं tan इज इक्वल टू tan 30। इसका मतलब है A जो है हमें वो 30 डिग्री दिया है। अगर हमें A 30 डिग्री दिया है और एक एंगल 90 है तो ऑब्वियस है जो अदर एंगल होगा उसको हम 90 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। वहाँ पर तीनों एंगल की वैल्यू आ गई है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ पता कर सकते हैं जो हमें निकालनी है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें निकालना है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। तो sin A के लिए जो हमारी वैल्यू आएगी यानी sin 30 पे जो वैल्यू वो आएगी हमारी 1/2, क्योंकि sin 30 पे 1/2 होता है और cos जो होता है वो 60 पर आता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम दोनों की वैल्यू। वैसे ही फिर cos A और sin C की वैल्यू लिखेंगे। cos A यानी cos 30 जो है वो होता है हमारा √3/2 और sin 60 पर होता है √3/2। तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3/4 आ जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/4, यानी कि फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3/4 आएगा, यानी 4/4 कटने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा आंसर इसका। अगर अलग दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें हमें cos A cos C माइनस sin A sin C निकालना है, यानी हमें √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 करनी, क्योंकि इस केस में हमें जो थी वैल्यूज पुट करनी थी। sin A जो cos A जो है हमारा वो है cos 30 √3/2 और यहाँ पर हमारा cos C जो है वो है 60 1/2 और यहाँ sin A का वैल्यू जो है sin 30 से 1/2 आया और sin C का यानी sin 60 का जो आया वो √3/2 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, यानी √3/4 माइनस √3/4 आ रहा है, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रायंगल PQR दिया है और हमें एंगल Q जो है 90 गिवन है और हमें यहाँ पर दिया है PR प्लस QR का जो सम है वो 25 है और PQ साइड जो है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR। यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया PQR और Q पे हमने 90 का एंगल बना लिया है और ये हमारी साइड
ये वाली साइड जो है हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें पी आर और क्यू आर का सम जो है 25 गिवन है, बस हमें बेस की वैल्यू पता है जो कि 5 है। तो अगर हमें एंगल 90 क्यू पर है और पी क्यू साइड 5 है और हमें पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से पी आर साइड का वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर को 25 के पास ले जाएंगे, तो पी आर क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब हम इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता है पी आर स्क्वायर इक्वल होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के। अब हम पी आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस क्यू आर, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर माइनस 5 का प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हमारे पास 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर आ रहा है, और यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है। क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इक्वेशन फाइनल ये बचेगी कि 25 को भी हम इसके पास ले जाएंगे, और यहाँ से हमारा माइनस 50 क्यू आर जो है इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 650, और क्यू आर आ जाएगा 650 बाई 50, ये आ जाएगा हमारा 13। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब क्यू आर की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो पी आर की वैल्यू भी आ जाएगी, और पी आर की वैल्यू आ रही है 25 माइनस 13 करने के बाद 12। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई पी बी और एच की, वो हम रेशियोज बना लेते हैं। यानी साइन पी अगर हम इस ट्रायंगल में बनाएंगे, यानी ये वाला एंगल अगर हम ऑब्जर्व करना है पी वाला, तो इसमें हमारे रेशियोज कैसे बनेंगे, क्योंकि अगर हमें ये एंगल ऑब्जर्व करना है ये वाला, तो इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा ये वाला साइड, ठीक है, और हमारा जो बेस बनेगा वो बनेगा ये वाला साइड क्यू पी। तो रेशियोज लिख लेंगे हम, साइन पी क्या होगा हमारा पी बाई एच, जो कि बनेगा इस केस में हमारा 13/12, क्योंकि पी क्यू आर साइड जो है हमारा परपेंडिकुलर है और पी आर साइड जो है हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। फिर हमारे को कॉस पी की रेशियो बनानी है जो कि बनेगी बी बाई एच से, और इस केस में हमारा बेस 5 है और हाइपोटेनियस 12 है, तो ये बनेगी 5/12। टैन पी जो बनेगा वो बनता है बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये इस केस में हमारा परपेंडिकुलर 13 है और बेस 5 है, तो ये बनेगी 13/5। Thank you for watching this video. Please like it, share it with your friends and subscribe to my channel. और please press the bell icon जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you for watching.